ओम शांति। जैसा कि कल हम सभी ने यथार्थ याद, एक्यूरेट रिमेम्बरेंस क्या होती है उसको समझने की शुरुआत की। सबने सुना दिन में दोबारा उसको? किस किस ने सुना? क्योंकि कल हमने सबको अलग करके भी भेज दिया है। केवल क्लास को अलग करके सभी के पास भेज दिया है। मैं रात उसे सुनकर सोया। सच में बाबा ने कितने स्ट्रांग और कितनी एक्यूरेसी की अंडरस्टैंडिंग दी है हमें, है ना? बहुत सुखदाई है, एकदम क्लैरिटी है। आज हम उसी को आगे लेके चलेंगे कि वो पैटर्न्स क्या होते हैं, और एग्जाम्पलों के माध्यम से उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, बाबा हमेशा कहते बच्चे, याद यथार्थ हो गई तो प्राप्तियां नेचुरल हो जाएंगी, प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। याद स्वरूप स्थिति ही प्राप्ति स्वरूप स्थिति है। क्योंकि बाबा हमेशा कहते बच्चे, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, स्मृति से स्थिति। हम खुद सोच लें, जब हमारी स्मृति में क्या होता है, खुशी की बातें होती हैं, तो फिर क्या होता है, हम खुश हो जाते हैं। पहले कहाँ खुशी आती है? स्मृति में। स्मृति में खुशी है तो चेहरे पर भी खुशी है, स्मृति में दुख है तो चेहरे पर भी दुख है। तो लिख लो ये सिद्धांत पहला, तो है ना, यथार्थ याद का पहला सिद्धांत यही है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो हर वक्त मुझे अपनी स्मृति का ध्यान रखना है। अब इस बात को हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। बोर्ड के माध्यम से ही चलेंगे कुछ चीजों को। आज भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स पावर टच करा रहे हैं, तो हम उनको आगे लेके चलेंगे। सबसे पहली बात, हमने क्या सिद्धांत समझा यहां पर, लिख सकते हैं हम सभी, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। इसका मतलब कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू स्टेज। हम जिस तरह की कॉन्शियसनेस में होते हैं वैसा ही हमारा स्वरूप होता है। आप कभी भी, है ना, जैसा भी हमने बताया कि चाहे हम खुशी की स्थिति में होते हैं, खुशी की स्मृतियां मन में होती हैं तो खुशी फील होती है, दुख की स्मृतियां मन में होती हैं तो दुख फील होता है। अब यहाँ पे एक बात हमको समझनी है, जैसे मैं आपको कल भी हमने इस पर थोड़ी सी बात करी थी। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें याद को नेचुरल बनाना है। नेचुरल से सीधा एक ही मतलब होता है, ऑटोमेटिक। जैसे हम कहते हैं, ध्यान से समझना, बड़ी गहरी सी बात है ये। जैसे हम ये कहते हैं कि मैं चाहती नहीं थी पर फिर भी मुझे वो याद आ गए। मैं चाहती नहीं थी फिर भी मुझे मेरा पास्ट याद आ गया। मैं चाहती नहीं थी फिर मेरी बुद्धि वहां चली गई। तो जहां भी बुद्धि ना चाहते भी जा रही है, तो सोचो उन बातों का स्मृतियों पर कितना गहरा प्रभाव है। ठीक, तो हमें क्या चीज ऑटोमेटिक याद आती है? ध्यान समझना बात यहां पे। ऑटोमेटिक वो चीजें याद आती हैं, ये हम लिख सकते हैं, याद आती हैं जिनका हमारे मन पर गहरा प्रभाव होता है। गहरा प्रभाव
डीप इम्पैक्ट जो बातें कर देती हैं। अब वो बातें दो तरह की होती हैं, वो बातें अच्छी भी हो सकती हैं और वो बातें बुरी भी हो सकती हैं। अर्थात वो मीठे अनुभव भी हो सकते हैं और वो कड़वे भी हो सकते हैं। आपको चेक करना है कि आप किन स्मृतियों में हैं। जैसे आप कभी भी देखो, आप मधुबन होकर के आते हो। जब आप होकर के आते हो तो अगर आप चाहो तो बैठे बैठे फिर से मधुबन की यादों में खो जाते हो, और जैसा आपने मधुबन में महसूस किया था वैसा ही आप उस क्षण में महसूस करने लग जाते हो जिस क्षण में मधुबन को याद कर रहे होते हो। ऐसा होता है नहीं होता? वही स्थिति, वही स्वरूप, वही स्माइल, वही पोजीशन, सब कुछ हो जाता है। इसका मतलब साफ है कि प्रॉब्लम याद में है ही नहीं। प्रॉब्लम है उस ऑब्जेक्ट में जिसको मैं एक्सपीरियंस कर रही हूं। वो ऑब्जेक्ट क्या है? यहां पे मुझे एक बात और यथार्थता में समझनी होगी। क्या चीज? यथार्थता ये कहती है कि यथार्थ का मतलब समझिए। पहली बात, यथार्थ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्यूरेट। एक्यूरेट कोई भी चीज कौन आदमी कर सकता है? जो बुद्धिवान है या जो बुद्धिहीन है? एक्यूरेसी की पहचान ही बुद्धिवान है। एक बुद्धिवान व्यक्ति ही क्या कर सकता है? एक्यूरेट कर्म कर सकता है। बुद्धिहीन एक्यूरेट नहीं कर सकता है। अच्छा, बुद्धिमान की पहचान क्या चीज है? एक्यूरेसी के साथ साथ वो काम कैसा होना चाहिए? सुखदाई। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है और आत्मा का गुण सुख है, दुख नहीं है। दुख उसकी टेम्परेरी फीलिंग है। दुख में वो सदा नहीं रहना चाहता है, सुख में रहना चाहता है। तो मुझे पहले ये सोचना है कि मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ रिमेम्बरेंस जो भी है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिमेम्बरेंस, ध्यान से समझना मेरी बात। यहां पे ऑब्जेक्ट दो बातें हो सकती हैं मेरे पास। एक ऑब्जेक्ट कोई चीज हो सकती है और दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा एम हो सकता है, लक्ष्य। क्या है मेरी रिमेम्बरेंस में? चाहे वो कोई चीज है, चाहे वो कोई एम है, दोनों के बारे में आपको देखना है। क्या ये सुखदाई है? इनका एंड रिजल्ट क्या है? चाहे मेरा लक्ष्य है, चाहे कोई वस्तु है जिसको मैं अपनी याद में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इन दोनों में से जिस भी चीज को मैं याद कर रही हूं, उसका परिणाम क्या है? What is the result? उसका परिणाम क्या है? ये खुद से बात करे बगैर मैं यथार्थता तक नहीं पहुंच सकती कभी भी। अब यहां पे होता क्या है देखो आप, हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सफलता, सहयोग। हाँ, चाहते हैं ना? संतुलन, बैलेंस, स्वास्थ्य। क्योंकि जिस जीवन में ये सारी चीजें होती हैं, उसी जीवन को हम क्या कहते हैं? सुखी जीवन। ये सिम्टम है सुखी जीवन के।
लेकिन अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि ये जीवन अपने आप आता है या लाया जाता है। ये जो सुखी जीवन है ये अपने आप आता है या लाया जाता है। क्या कहेंगे सभी? कोई हाथ उठा के बताएंगे, अपने आप आता है या लाया जाता है? क्या कहेंगे सुनीता बहन? अपने अच्छे कर्मों से लाया जाता है। लाया जाता है, आता नहीं है, अपने आप नहीं आता। क्यों? इसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा एक्यूरेसी से। देखो आप, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं कि लाया जाता है। हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम हैं प्रकृति पुरुष, ह्यूमन बीइंग, यानी प्रकृति से बना शरीर है हमारे पास, और उस शरीर में मैं आत्मा हूं। तो मेरे पास मुझ पर दोनों नियम लागू होते हैं। मुझ पर प्रकृति के नियम भी लागू होते हैं, ठीक है, यानी कि मुझ पर नेचर लॉ भी लागू होंगे, नेचर लॉ, या कह सकते हैं हम फिजिक्स के लॉ, ये भी लागू होंगे। और दूसरा मेरे पास मेटाफिजिक्स लॉ लागू होंगे। मेटाफिजिक्स मतलब पराविज्ञान, यानी कि विज्ञान से परे के नियम, यानी कि भगवान के नियम, अध्यात्म के नियम, आत्मा के नियम। तो जब मैं इस दुनिया में हूं तो मुझ पर एक नियम काम नहीं कर रहा है, मुझ पर दो नियम काम कर रहे हैं। मुझ पर प्रकृति के नियम भी काम कर रहे हैं और मुझ पर इनविजिबल नियम अर्थात अदृश्य नियम, शक्तियों के नियम, वो भी मेरे पे काम कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना सभी भाई बहन, गहरी बात समझाने का प्रयास है मेरा, ताकि एक्यूरेसी तक पहुंच सके। हम वही करें जो एक्यूरेट होना पॉसिबल है, क्योंकि भगवान कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करेगा जो नियमों की अवहेलना करता हो। नेवर। वो किसी नियम को वायलेट नहीं करता, इसलिए वो पहले ही बोल देता है मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। इसीलिए वो मेरी इच्छाएं पूरी नहीं करता, क्योंकि वो मुझे इच्छा मात्र विद्या बनाने आया है। अगर इच्छा पूरी करनी शुरू कर देगा तो इच्छाएं बढ़नी शुरू हो जाएंगी। आई विल बिकम मोर डिजायरस रादर देन डिजर्विंग। मैं लायक बनने की बजाय डिपेंडेंट बन जाऊंगी। और भगवान मुझे आत्मनिर्भर बनाने आया है, निर्भर नहीं। भगवान मुझे इंडिपेंडेंट बनाने आया है, डिपेंडेंट नहीं। डिपेंडेंट नहीं, आत्मनिर्भर, आत्मा पर निर्भर, ना कि शरीर पर निर्भर। आउटर दुनिया पर डिपेंडेंट बनाने नहीं आया वो मुझे वो इन पर डिपेंडेंट बनाने आया है। मुझे वो ये बताने आया है कि बच्चे तेरे अंदर सर्व शक्तियां, सर्वगुण हैं, जिनके द्वारा तुझे जो चाहिए सब मिल सकता है। बस तुझे उसका यूज आना चाहिए। तो आप समझिए यहां पर ध्यान से, प्रकृति और पुरुष जब दोनों के नियम लगते हैं तो प्रकृति के नियम को समझते हैं हम सबसे पहले कि क्यों मैं ऐसा कह रहा था कि हमें सुखी जीवन लाना पड़ता है, अपने आप नहीं आता है। तो प्रकृति के अंदर आपने देखा होगा घास अपने आप, घास और खरपतवार अपने आप पैदा होता है, अपने आप पैदा होता है। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या ये किसी यूज का होता है? क्या ऐसी कोई वैल्यू होती है? नो। इसको तो मारने के लिए दवाइयां लगाई जाती हैं, क्योंकि ये फसल की शक्ति को घटा देता है। समझिए आप, प्रकृति के नियमों में नेचर्स लॉ है। लेकिन जो फसल होती है, जो क्रॉप होती है, फसल मेहनत से पैदा होती है, मेहनत से पैदा होती है फसल। तो मुझे ये समझना, जब प्रकृति के अंदर या अच्छा सुख कौन देता है, खरपतवार या फसल? सुख देती है फसल, भूख मिटाती है फसल,
जीवन स्तर सुधारती है फसल। हाँ या ना? आतिला के बोले, ये समझना है पहले मुझे। अगर मैं चलो भगवान के नियमों में विश्वास ना करता सही, तो मैं प्रकृति के नियमों तो विश्वास करता हूं ना। प्रकृति का नियम यह कहता है मेहनत का फल मीठा। मांगने का फल मीठा नहीं कहा गया है, मेहनत का फल मीठा कहा गया है। तो हमें पहली चीज समझ। अब बात कर लेते हैं आत्मा की, जो आत्मा का नियम है। आत्मा के नियम को समझिए अब आप ध्यान से, बड़ी गहरी बात है यहां पे। एक और चीज प्रकृति के नियम के अंतर्गत हम देखें, प्रकृति के अंदर एक खास बात है ना, प्रकृति की चीजों के लिए कि पहली बात तो मेहनत हमारे पास में हो गई। दूसरी बात, ये अपनी जरूरत अपने आप क्लियर कर देती है। जैसे आप शरीर को देखो, उसे पानी की जरूरत होगी तो प्यास का सिद्धांत बनाया हुआ है, ऑटो पायलट है, वहां आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्यास लगेगी, पानी पिएंगे, पानी पीने की मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लेकिन प्रकृति अपनी नीड खुद जनरेट करती है। उसे कब किस चीज की आवश्यकता है वो सिम्टम देती है, आपको सिग्नल देती है वो आपको। जैसे किसान भी जब खेत बोता है तो प्रकृति बता देती है कब खेत को पानी की आवश्यकता पड़ रही है, कब उसे खाद की जरूरत पड़ रही है, कब उसे किस केयर की जरूरत पड़ रही है। नेचर टेल्स बाय सेल्फ, ऑटोमेटिक है। प्रकृति अपने नियमों से अवगत कराती है, बस हमें क्या ध्यान रखना है, अटेंटिव रहना है, अटेंटिव। इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान रखना है, बस समझना आप गहरी चीज को। अब बात करते हैं आत्मा की। तो भगवान ने हमें सबसे पहले आके क्या बता दिया, प्रमाणित हो गया ये बात। कैसे कि जैसे शरीर में, शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, 5 तत्व हैं वहां पे। उन 5 तत्वों की डिमांड शरीर एक्सप्लेन करता है। जैसे जब प्यास लगती है तो बता देता है मुझे पानी तत्व की कमी हो गई है, मुझे पानी पिलाओ, तो हम पानी पी लेते हैं। जब पृथ्वी तत्व की कमी होती है तो बता देता है भूख लग रही है, खाना खाओ, पृथ्वी से पैदा होने वाली चीजें खाओ तो भूख मिट जाएगी आपकी। ठीक, अंदर में वायु की कमी हो रही है तो सांस फूलेगी, चीजें होंगी, ऑक्सीजन का लेवल गिर जाएगा तो बताएगा वो कि ऑक्सीजन आपको जरूरत है। जिस तत्व की कमी होती है उसकी नीड का सिग्नल बॉडी देती है, हम वो चीज पूरी करते हैं एंड देन वी फील रिलैक्स्ड, फील कंप्लीट, फील एक्यूरेट। अब सवाल आता है आत्मा किससे बनी है और कैसे पता चलेगा कि वो बनी है। आत्मा 7 गुणों से बनी है, ये भगवान ने हमें बता दिया। एक्यूरेसी समझा रहा हूं मैं आपको, आप सोच रहे हो कोर्स नहीं है, बड़ी गहरी चीज है। यही वो बेसिक्स हैं, हम इन पे ध्यान देते बड़ी बड़ी बात करेंगे, ज्वालामुखी योग कर लो, फरिश्ता योग कर लो, ऐसा हो जाओ, वैसा बन जाओ, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और बेसिक सारे गड़बड़ाए हुए। 7 गुण हमें भगवान ने कौन से बताए, ज्ञान। दूसरा गुण कौन सा बताया, पवित्रता। लिखें आप सब इन चीजों को, बार बार लिखें ताकि आपकी बुद्धि कनेक्ट करे इनके साथ। तीसरा गुण कौन सा बताया आपको, प्रेम, शांति, सुख, शक्ति, आनंद। अब देखना आप इन सारे गुणों की महिमा। आप भगवान को भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, हमें क्या बताएगा, दुनियावी ज्ञान की बात कर लो आप। कोई बच्चा मैथ में अच्छा हो, उसे और अच्छा होना हो तो क्या करना चाहिए, उसे दूसरे को पढ़ाना चाहिए। एक सिद्धांत है जो दुनिया में भी बताया गया, भगवान की बात छोड़ दो, क्या बताया गया, ज्ञान देने से ज्ञान सवाया होता है। ज्ञान देने से ज्ञान सवाया होता है, मतलब बढ़ता है। बांटोगे तो बढ़ेगा, ये आत्मिक सिद्धांत है, दातापन का सिद्धांत है। दोगे तो बढ़ेगा। इनमें से किसी भी गुण का नाम ले लो आप, जितना देते हो उतना ये आपके अंदर बढ़ता है। ज्ञान देते हो ज्ञान बढ़ता है, पवित्रता का दान करते हो पवित्रता बढ़ती है। क्यों,
पवित्रता का दान करने का अर्थ ही क्या है? पवित्र संकल्पों का निर्माण करना। और पवित्र संकल्पों का जितना ज्यादा निर्माण मैं करूंगा तो मेरी पवित्रता बढ़ेगी या घटेगी? जो मेरे पास होगा वही तो मैं बांट पाऊंगा। और ये खास बात है कि अगर मुझे इन गुणों को सदा इमर्ज रखना है तो मुझे इनका दान करते रहना है। ज्ञान का दान, पवित्रता का दान, प्रेम का दान, शांति का दान, सुख का दान, शक्ति का दान, आनंद का दान। अब इनके दान करने का अर्थ क्या है? क्या ये कोई चीज की तरीके से है कि किसी को मिठाई बांटनी है, गुलदाना बांटना है, किसी को भोग खिला देना है करके? नहीं, दान का एक ही अर्थ है, बहुत ही गहरी बात जो भगवान कहते हैं। एक्यूरेसी की बात फिर से आ जाएगी, यथार्थता। दान का अर्थ है जिसको जो चाहिए वो देना, जिसको जो चाहिए वो देना। हालांकि इसमें भी भगवान ने दो डेफिनेशन दी है, एक है दान, एक है पुण्य। आप दान को भी एक अगले स्तर पर लेके जा सकते हो, पुण्य के स्तर पर। ध्यान से समझना, दान इंसान वो करता है जो उसकी क्षमता होती है। दान इंसान वो करता है जो उसकी क्षमता होती है। पुण्य वो होता है जो सामने वाले की जो जरूरत होती है वो दे, और जितना जरूरत हो उतना दे। इसे एक्यूरेसी कहते हैं। तो दान करना साधारण बात है, कर सकता है कोई भी, क्योंकि क्षमता अनुसार करेगा। पुण्य के लिए लायक बनना पड़ेगा, लायक। मेरे पास उतना होना चाहिए जितना सामने वाले की आवश्यकता है। अब यहां पे गहरी बात समझनी है। अब सपोज परिवार में कोई इंसान है जिसमें अति का क्रोध है, तो इसका मतलब साफ हो गया कि मैं पुण्य आत्मा अब तब बन पाऊंगी जब मुझ में अति की सहनशीलता और अति की शांति होगी। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन मैं भगवान की मर्यादाओं के अंदर रहते हुए सहन करूंगी, समाऊंगी, शांति रखूंगी, और उस आत्मा को उसकी बीमारी से निकलने में मदद करूंगी, क्षमादान देते हुए, प्रेम के भाव से। यह होगी यथार्थता, अपने गुण और शक्तियों की समझ। इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं अभी आपके सामने और गहराई से। कैसे? आप ऐसे समझे। लेट्स से घर की बात है, बिल्कुल आपको सब्जी बनानी है। यहां से आपको समझ में आएगा, आपको सब्जी बनानी है और टेस्टी सब्जी बनानी है। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है? सबसे पहले आपके पास सब्जी होनी चाहिए। पहली चीज तो क्या चीज चाहिए? कोई भी सब्जी चाहिए, जो भी आप बनाना चाहते हो, है ना, जो जो चीज भी आपको उसमें डालनी है। उसके अलावा आवश्यक मसाले होने चाहिए। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है ना, और सभी मसाले, इवन देन नमक जैसी जो सबसे कम डलने वाली चीज है, अगर वो एक चीज भी मिस हो गई तो सब्जी प्रॉपर नहीं बनेगी। उसके बाद अग्नि का, है ना, कितनी तेज, कितना कम, कितनी देर, इसका ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि अगर ज्यादा देर ज्यादा तेज पर रख दी तो जल जाएगी, प्रॉपर नहीं बन पाएगी। हर एक बात की एक्यूरेट नॉलेज होगी। फिर मसालों का प्रॉपर प्रोपोर्शन, कितनी मात्रा रखनी है। एक भी चीज ज्यादा हो गई तो टेस्ट खराब हो जाएगा। पानी की कितनी मात्रा रखनी है। उसके बाद कितने टाइम रखनी है। अगर इन सब बातों का ध्यान न रखा गया तो सब्जी कैसी बनेगी? उसे खाने का आनंद आएगा? नहीं। ऐसे ही, अब ध्यान से समझना, ऐसे ही मुझे यह समझना है, अगर सब्जी बनने में 15 मिनट लगते हैं तो मुझे वो 15 मिनट का पेशेंस रखना पड़ेगा।
अनकंडीशनल, वो भी तब जब मैंने सब चीज एक्यूरेट की होंगी, अटेंशन से की होंगी। ऐसे ही सपोज मेरे घर में कोई व्यक्ति है, घर में कोई व्यक्ति है, उसमें क्रोध है, या ऐसा मानो घर में दो व्यक्ति हैं जिनमें क्रोध है। अब दोनों के क्रोध का अगर मैं यहां पे बात करूं, एक का नाम रख देते हैं हम क्रोध 1, एक का नाम हम रख देते हैं क्रोध 2। अब क्या होगा, एक का क्रोध जो है वो 95% है और दूसरे का जो क्रोध है वो 65% है। अब गलती कहां पर होती है, जब हम मेहनत करने लगते हैं तो इसका क्रोध जो है खत्म हो जाता है, क्योंकि 65% था और मैंने 65% की मेहनत की थी और ये वाला क्रोध ठीक हो गया। लेकिन 95% वाले के क्रोध को भी मैं 65% में ही सोच रहा था और फिर मैंने शिकायत करनी शुरू कर दी, अरे ये ठीक है, इनका ये तो फिर भी समझ गए, ये तो बिल्कुल ही ना, फिर क्या बोल देते हैं, ये है ही नहीं, इस खानदान के नहीं है, फलाने नहीं है, दोस्त जरा शुरू कर देते हैं। ये नहीं देखते कि भैया कल मैंने सिर्फ आलू टमाटर बनाए थे, आज मैं छोले बना रही हूं, और आलू टमाटर और छोले में बराबर टाइम नहीं लगता। मैं सही कह रहा हूं? हाँ, माताएं बहनें यहाँ पे हैं, वो हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, हालांकि मैं तो खूब अनुभवी हूं सब बनाने करने का, क्योंकि हमें तो खुद ही बनाना है, इसीलिए मैं सब्जियों के एग्जाम्पल भी आपको दे रहा हूं। हाँ, ये आसान सा एग्जाम्पल है। समझ आ रही है मेरी बात वैसे? क्लियर हो रही है? सबको क्लियर है? तो अब ये आप ऐसे सोचना, आज के बाद जो व्यक्ति जल्दी बदल जाए वो आलू टमाटर या और भी कोई हल्की सब्जी हो, और जो नहीं बदल रहा समझ लो छोला है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बदलेगा जरूर। ऐसा तो है नहीं कि आपने छोले रखे और पके ही नहीं, फिर तो कंकड़ ही होंगे जो पक नहीं सकते, और कंकड़ तो कोई है नहीं। अगर कोई आत्मा है तो 7 गुण उसमें भी हैं, मुक्ति धाम तो उसको भी जाना है, और मुक्ति धाम बिना पवित्र बने नहीं जाएगी। हर आत्मा नंबरवार पवित्र बनती है, अंतिम जन्म वाली आत्मा भी पवित्र बनती है। इसे कहते हैं एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। और जिस आत्मा को, ध्यान से समझना, कर्म की, लिख लो आप इस बात को, एक और चीज हम यहां पे बात करेंगे अभी, क्या? कर्म की, व्यवहार की, जरूरतों की, कर्तव्यों की, जिम्मेवारियों की, सही समझ, यह है एक्यूरेसी। संबंधों की, हर चीज की जब आपको एक्यूरेट समझ आएगी, किसकी कितनी आवश्यकता है, इसी की समझ को समझदारी कहा जाता है। और जो मैंने कल भी बात करी थी, फिर से हम वहीं आ जाते हैं, इस सब के लिए क्या चाहिए? याद नेचुरल चाहिए। अब याद नेचुरल का मैं आपको बता ही चुका हूं। इसके लिए क्या चीज चाहिए? आप उन चीजों को याद करते हैं जो या तो बहुत सुखदाई होती है या बहुत दुखदाई होती है, परंतु आप याद किन्हें रखना चाहते हैं? जो बहुत सुखदाई होती है, ना कि दुखदाई होती है। तो आप बाबा के साथ के, अब ध्यान समझना इसमें, ये मैं बता रहा हूं, यथार्थ यात्रा जा रहे हैं हम। बाबा के साथ के, बाबा के साथ के, परिवार के साथ के, बाबा का जो परिवार है अलौकिक, अलौकिक परिवार के साथ के, ड्रामा के कल्याण के,
बाबा की शिक्षाओं के जो जो भी हमारे पास अनुभव हो, है ना, इन सब के अनुभव स्मृति में रखना, परमात्मा से संबंध निभाना है, परमात्मा से संबंध निभाना है। यही याद है यथार्थ। क्योंकि जब हम उन अनुभवों के साथ होते हैं, हमेशा आप याद रखना, ऐसे अनुभव ही क्या करते हैं हमें? शक्ति का आभास कराते हैं, शक्ति का, खुशी का, सुख का आभास कराते हैं। ऐसे अनुभवों को संजोना है। जैसे आप मधुबन जाते हो, वहां रहते हो, फिर आके सबको अनुभव शेयर करते हो, तो जब वो अनुभव शेयर कर रहे होते हो तब भी आप उसी खुशी में स्थित हो रहते हो। अब यहां पे भी एक सिद्धांत काम करता है। क्या सिद्धांत काम करता है? यहां सिद्धांत ये कहता है, जिस स्मृति में ज्यादा रहेंगे, हमारा स्वरूप वैसा ही बन जाएगा। इस संगत को कहते हैं, समझ लेना, जो हम स्मृति संगत कहते हैं, इस संगत को मानसिक भावनात्मक संगत कहते हैं, मेंटल एसोसिएशन। ये बड़ी गहरी समझने की बात है। यदि मैं मानसिक रूप से जिसके साथ होंगी तो मेरा फिजिकल मेरे मन से ड्राइव होने वाला है। जो मेरे मन में थॉट चलेगा, मन में इमोशन चलेगा, उसी से मेरे फिजिकल ऑर्गन्स काम करेंगे। चाहे मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस हो, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे हृदय की धड़कनें हो, चाहे मेरी पाचन प्रक्रिया हो। आप देख लो, चिंता के विचार आते ही पाचन खराब हो जाता है। विचार आए कहां पर? माइंड में, इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रहे, और खराब क्या हो रहा है? दिखने वाला अंग। मेरा पाचन खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, हार्ट गड़बड़ करना शुरू कर देता है, पल्सेस डिसऑर्डर हो जाती हैं, ब्रेन हेमरेजेस हो जाते हैं। किससे? स्ट्रेस कहां क्रिएट हुआ? माइंड में। स्मृति से स्थिति। यह समझना है मुझे। तो मेरी स्मृति की संगत किसके साथ है? इसीलिए भगवान ने बड़ी गहरी सी बात कही कि जो अंतिम अध्याय है उसी को अगर मैं पहला अध्याय बना लूं, क्या? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। अगर किसी भी चीज में मेरा मोह है तो इट विल क्रिएट, ध्यान रखिएगा, अगर मोह है तो तनाव है। क्योंकि जहां मोह होता है उसके खो जाने का डर होता है, उसके नुकसान हो जाने का डर होता है। जहां भी आपका मोह होता है, चाहे बेटे में है, चाहे अपने में है, चाहे अपनी विचार में है, चाहे अपने किसी गुण से है, चाहे अपनी रिस्पेक्ट से है, किसी भी चीज से अगर आपका मोह हो गया है ना। मोह की हमेशा डेफिनेशन आपको क्या दी है? किसी भी चीज के दूर जाने या नष्ट होने से कष्ट होता हो, उसे मोह कहते हैं। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसने इस मोह को जीत लिया, इससे क्या फर्क पड़ेगा? मोह को जीतते ही, अटैचमेंट से हटते ही मन खुशी में स्थित हो जाएगा। क्योंकि अब मन की डिपेंडेंसी नहीं रहेगी किसी भी चीज पर, और मन जितना खुश होगा, मेरी स्मृतियां उतनी ही प्योर और पावरफुल हो जाएंगी।
इसीलिए बाबा आप देखते हो मुरली में कहते हैं जब तुम्हारा मन ऐसा हो रहा हो तो मधुबन पहुंच जाओ, बाबा के कमरे में पहुंच जाओ, 4 धाम कर लो, फलानी। क्या कर रहे हैं बाबा? बाबा हमें आदत डाल रहे हैं बार बार अपनी स्मृति को बिजी रखने की। जब स्मृति जिस चीज में बिजी होगी, धीरे धीरे वो उस स्मृति का संस्कार बन जाएगा। बाबा हमारी स्मृति का संस्कार बनाना चाहते हैं उन बातों को, उन अनुभवों को जिनसे मुझ में खुशी आती हो, शक्ति आती हो, पवित्रता आती हो, शांति आती हो, मेरा लक्ष्य मेरे सामने है। ठीक है, मेरी बात क्लियर पहुंच रही है आप सब तक? आप देखो, आप किन इंसानों को याद करना चाहते हो, किनकी दोस्ती पसंद करते हो, जिन्होंने आपको सुख दिया हो, सहयोग दिया हो, आपको प्यार किया हो, वे आपको ना चाहते भी याद आते रहते हैं, अरे कितने अच्छे हैं वे। और सोचो बाबा, यदि मुझे रह रह के बाबा याद नहीं आता, इसका मतलब मैंने बाबा से सुख पाया ही नहीं है। दादी जान की कहती थी बाबा को भूलना मुश्किल है, लोग कहते हैं बाबा याद नहीं रहता है। नष्टो मोहा हुए तो स्मृति स्वरूप हो जाएंगे, और स्मृति स्वरूप हुए तो स्थित प्रज्ञा हो जाएंगे, जिसके गीता में कहा गया हे अर्जुन, योगी वो जो स्थित प्रज्ञ हो, जिसकी प्रज्ञा स्थित हो जाए, जिसकी प्रज्ञा में कोई डिस्टरबेंस ना हो, अर्थात बुद्धि में कोई डिस्टरबेंस ना हो, उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। उसे ही कहते हैं यथार्थ योगी, एक्यूरेट योगी। कितने एग्जाम्पल हमने सुने कि कोई काम कर रहा था, वो काम करते करते काम खराब हो गया, कह रहा नहीं मैं बाबा की याद में था इसलिए दूध निकल गया, मैं बाबा की याद में था इसलिए बस में आ गया निकल गया, इसलिए मैं बाबा की याद में था इसलिए मेरे पता नहीं चला मेरी उंगली जल गई। तो बाबा कहते थे बाबा की याद नहीं है, ये माया का संग है। बाबा की याद अलर्ट बनाती है, एक्टिव बनाती है, एक्यूरेट बनाती है, क्योंकि भगवान इनएक्यूरेट कर्म नहीं कराता। अगर उसकी याद में इनएक्यूरेट कर्म हो गया, भगवान गलतियों से परे है, और यदि उसकी याद में रहते हुए मुझसे गलती हो गई तो मैंने भगवान को बदनाम किया है, इसका मतलब मुझे बाबा की याद नहीं थी। ये सिम्टम्स है, समझना है हमें। अंध श्रद्धालु नहीं बनना, खाली बाबा बाबा कहने से कुछ नहीं होने वाला है। बाबा बाबा कहने वाले सिर्फ भिखारी ही बन सकते हैं। अंडरस्टैंड करना है इसको, ठीक है, क्लियर है? अभी हम इस सीढ़ी में और आगे जाएंगे। तो आज हमने क्या चीज को स्पष्ट रूप से समझा है? पहली बात, एक्यूरेसी अपने कर्मों में देखें आप, वहां से सीखें आप। दूसरा, मेहनत का गुण है, मेहनत से मिलेगी सफलता। बाबा ये भले ही कहते हैं मोहब्बत, लेकिन मोहब्बत के लिए पहले मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी मोहब्बत बिना मेहनत के नहीं बनती। मेहनत मोहब्बत के योग्य बनाती है। मैं भगवान की मोहब्बत का पात्र बन सकूं, उसके लिए मुझे पहले चरित्रवान बनने की मेहनत करनी होगी, मेरे गुणों को इमर्ज करने की मेहनत करनी होगी। अंडरस्टैंड? समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? और फिर हमने क्या सीखा? हमें कौन याद आता है? या तो वो जिसने बहुत सुख दिया हो, या तो वो जिसने बहुत दुख दिया हो। लेकिन सवाल ये पूछना है, दुख वाला याद आता है तो मैं क्या बन जाती हूं? दुख स्वरूप। सुख देने वाला याद आता है तो मैं क्या बन जाती हूं? सुख स्वरूप। तो किसको याद करना है? जो सुख देता है। अब अनकंडीशनल सुख कौन दे सकता है? केवल एक बाबा, और कोई नहीं। ठीक बात है? क्लियर हुई सब बातें?
तो आज से अगर जीवन की सब्जी में टेस्ट ना आ रहा हो ना, तो चेक करना। अगर संस्कार ना मिट रहे हो ना, तो बाबा ने इसके लिए भी बहुत अच्छी शिक्षा दी। ज्वालामुखी योग का मतलब ये नहीं है मुझ में कोई ज्वाला निकलनी शुरू हो जाएगी। ज्वालामुखी योग का मतलब होता है विकारों की ज्वाला को सहन करने की शक्ति मुझ में आ जाएगी, कि विकार कितने भी ज्वलंत क्यों ना हो जाएं, पर मेरी कर्मेंद्रियों को हिला ना सकें, मेरे मन को डिस्टर्ब ना कर सकें। अनडिस्टर्बेबल पीस, ये वर्ड लिख लो। एकदम संपूर्ण शांत स्वरूप स्थिति, अनडिस्टर्बेबल पीस, एकाग्र चित्त।